गूगल की नई अपडेट्स आती रहती हैं, लेकिन एक नया रैंकिंग सिग्नल आना कम होता है और उससे भी कम होता है गूगल का हमें उस रैंकिंग सिग्नल के बारे में बताना। अभी कुछ दिन पहले जो हुआ एसईओ वर्ड में, वो एक सूर्य ग्रहण से कम नहीं था। इंग्लिश वाले दोस्तों के लिए सोलर इक्लिप्स, और उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ ये नया रैंकिंग सिग्नल एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है हम एशियन एसईओज के लिए, बट उसके लिए ना सिर्फ इस रैंकिंग सिग्नल को जानना जरूरी है, बल्कि उसे सही से यूज करना भी जरूरी है, टाइमली यूज करना भी जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम गूगल के नए रैंकिंग सिग्नल को कवर करेंगे और इस रैंकिंग सिग्नल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का तरीका भी देखेंगे। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net और आज के वीडियो में हम गूगल के नए रैंकिंग सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं, उसे ठीक से यूज करने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं नोटेक्स। नोटेक्स एक स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को री एंगेज करने की फैसिलिटी देती है। आप अपनी ऑडियंस को जियो टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं, कैंपेन सेगमेंट बना सकते हैं। नोटेक्स को यूज करके आप अपने ऑफर, डील्स और नॉर्मल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस, नोटिफिकेशन का एक फ्री प्लान है, पेड प्लान है एंड एक मोनेटाइज प्लान भी है जो आपको अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का फीचर देता है। सो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। नाउ 11 मई को गूगल I/O 2022 के की नोट में गूगल ने इमेज सर्च रिजल्ट्स में डाइवर्सिटी लाने के बारे में बात की। इमेज सर्च रिजल्ट्स में डाइवर्सिटी का मतलब है कि किसी कीवर्ड को सर्च किए जाने पर जो गूगल इमेजेस दिखाई देती हैं सर्च रिजल्ट्स में, उसमें हर कलर के लोगों को जगह दी जाएगी। बट इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर? आप लोगों में से जो लोग एसईओ या फिर वेब डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 5 या 10 साल से ज़्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्हें याद होगा कि कुछ साल पहले तक अगर आप स्टॉक फोटोज़ की वेबसाइट्स पर जाकर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी सीन से रिलेटेड इमेज सर्च करते थे तो उसमें वाइट अमेरिकन, यूरोपियन लोग ही ज़्यादा दिखाई देते थे। अब पिछले कुछ सालों में इस सिचुएशन में चेंज हुए हैं, बट अभी भी वाइट लोगों की फ़ोटोज़ ज़्यादा आसानी से दिखाई देती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाई देती हैं और ज़्यादा वैरायटी में मिलती हैं। नाउ जिस टाइप की फ़ोटोज़ ज़्यादा अवेलेबल थी वही सारी इमेजेस वेबसाइट्स में यूज़ हुई, उन वेबसाइट्स का एसईओ हुआ और आज सर्च रिजल्ट्स में अधिकतर क्वेरीज के लिए वाइट इमेजेस ही दिखाई देती हैं। अगर आप इंडियन वेबसाइट्स में ही देखें तो आपको वाइट अमेरिकन, यूरोपियन चेहरे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बेस्ट डेंटिस्ट इन चांदनी चौक के लिए जो साइट रैंक कर रही है, जो लिस्टिंग सबसे टॉप में रैंक कर रही है, उस पर भी गोरे चेहरे ही विराजमान हैं। मैं मित्तल साहब की कोई पर्सनल बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये एक जनरल ट्रेंड है। एक तो इंडियन फोटोज़ कम होती हैं, दूसरा हम लोगों को गोरे लोगों से कुछ ज़्यादा ही वैसे भी इंप्रेस होने की आदत है। और कई केसेस में वेब डिज़ाइनर्स या सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाने वाले नेट से एमई फ़ोटो उठा लेते हैं और उसमें वाइट लोगों की फ़ोटो ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं। हम लोग गोरों से वैसे भी इतने ज़्यादा इंप्रेस हैं कि अपना देश छोड़ के जाने में ही फ़ख्र महसूस करते हैं। रिश्तेदारी में हमारे यहाँ एक लड़का ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो उसके मम्मी पापा यूपी में जून जुलाई में कोट पहन के घूमने लगे, ये सिर्फ बताने के चक्कर में कि लड़का विदेश गया है। सर्दी बहुत ज़्यादा होती होगी वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में बर्फ़ गिरवा दी उन्होंने जून जुलाई में। देश से प्रेम बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन देश में रहना नहीं है। यहाँ से नेताजी जाएं तो झंडा लिए खड़े हो जाते हैं, सिंगर और एक्टर जाए तो टिकट लेके खड़े हो जाते हैं, दुबई में रह के फ़ोन की अनबॉक्सिंग करवा लो, जर्मनी में रह के न्यूज़ पढ़वा लो, लेकिन रहना नहीं है। जर्मनी वालों को हिटलर की कुंडली समझा लिया करो, वहाँ पर गुटेन मॉर्गन गुटेन नाक बोलें, राइट। एनआरआई क्लाइंट्स देखेंगे तो अभी 2-4 लिस्टिंग्स हमारी कम हो जाएंगी, बट जो है सो है। किसी चीज़ के लिए मरना आसान होता है, उसके लिए जीना मुश्किल होता है। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो ये जो गोरे लोगों की फ़ोटोज़ का जो भंडार है इंटरनेट पर, इसने सर्च रिजल्ट्स में भी एक बायस क्रिएट कर दिया। सो गूगल इस बायस को नेचुरली ख़त्म होने देने का वेट नहीं करना चाहता है, बल्कि इसे फोर्सफुली ख़त्म कर रहा है। ये नया गूगल रैंकिंग सिग्नल डाइवर्सिटी ही है, जिसमें गूगल किसी खास कीवर्ड के सर्च रिजल्ट्स में जो इमेजेस आ रही हैं उसमें हर कलर के लोगों को जगह देगा। ये कलर कौन से होंगे? हार्वर्ड के एसोसिएट प्रोफेसर एलिस मॉन्क के बनाए हुए स्किन टोन स्केल को गूगल फॉलो करेगा और इसे हर गूगल प्रोडक्ट में यूज करेगा। फॉर एग्जांपल, फोटो फिल्टर। अभी फिलहाल क्या होता है कि सारे इमेज फिल्टर्स वाइट लोगों की स्किन टोन के ऊपर बेस करके बनाए जाते हैं। आपका सांवला सलोना दोस्त जब फोटो लेता है तो उसमें भी वो अचानक से गोरा दिखाई देने लगता है। बट दैट्स नॉट राइट, बिकॉज हम अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, कोई और ही दिखाई देते हैं। गूगल अपने कैमराज के फिल्टर को हर स्किन टोन के लिए बनाएगा, जिससे फिल्टर्स आपकी फोटोज में आपको अच्छा दिखाएं, सिर्फ गोरा नहीं। ये एक यूज है इस मॉन्क स्केल का। बट
एसईओ और एसईओज के लिए जो ज़रूरी चेंज है वो ये है कि मॉन्क स्केल पर मौजूद हर स्किन टोन के लोगों को सर्च रिजल्ट्स में दिखाया जाएगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग थर्ड टाइम कि नया रैंकिंग सिग्नल है डाइवर्सिटी। बट इसे आप यूज़ कैसे करेंगे? अगर आपकी वेबसाइट, चाहे वो ब्लॉग हो, न्यूज़ पोर्टल हो या बिजनेस वेबसाइट हो, वो अगर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, ओवरऑल एशियन ऑडियंस के लिए है तो अपनी वेबसाइट्स में गोरे लोगों की फ़ोटो को हटाकर अपने लोगों की फ़ोटो लगाइए। इससे एक तो जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी वेबसाइट से ज़्यादा कनेक्ट करेगी और दूसरी बात आपकी इमेजेस के रैंक करने की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि चाहे आप कितना भी फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम लगा लें, आप अभी भी उतने गोरे नहीं दिखाई देते हैं जितने आपकी बम्बल प्रोफाइल में आप लग रहे हैं। आधार कार्ड वाली फ़ोटो का जो कलर है ना, वही रियल है। और ये काम आप जितना जल्दी करेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज अगर आप लेट हो जाएंगे तो यही काम बाकी लोग कर देंगे, फिर क्या फ़ायदा मिलेगा। ऑल्सो अगर आपकी वेबसाइट अमेरिकन, यूरोपियन मार्केट को टारगेट करती है तो भी आप इस नए रैंकिंग सिग्नल का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर कंट्री में अलग अलग कलर के लोग होते ही हैं। अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ब्लैक लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट में हर कलर के लोगों की फ़ोटोज़ को यूज़ करना है, सही रिप्रेजेंटेशन देना है और आपकी ये नई इमेजेस सर्च रिजल्ट्स में बेटर पोजीशन पर जल्दी रैंक करने लगेंगी। तो आई होप कि ये नया रैंकिंग सिग्नल आपको समझ में भी आया होगा और इसको यूज़ करने के, सही से यूज़ करने के आपने भी कुछ तरीके सोच रखे होंगे। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम atiwari.net and I will see you next time. Take care.